नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव टीवी समाचार में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। कर्मचारी संगठन ने किया धरना प्रदर्शन, नगर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। मजदूरी देने में लापरवाही, मुख्य विकास अधिकारी ने की जांच। ओवरटेक करने पर पलटी बस, 3 यात्रियों की मौत, दर्जनों से अधिक घायल। विधानसभा परिषद के भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक का आयोजन शुभारंभ मुख्य अतिथि ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पिछली सपा और बसपा की जब सरकारें हुआ करती थी तो अपने लोगों को असंवैधानिक तरीके से निर्वाचित करा लेते थे, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेताओं को विश्वास आम जनता पर था कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद हम स्थानीय निकाय का चुनाव कराएंगे। और पहले की सरकार पहले ही करा लेती थी कि पता नहीं चुनाव में क्या होगा। साथ ही महेश चंद्र श्रीवास्तव ये भी कहा कि लेकिन अपने काम की बदौलत योगी और मोदी का जनता के बीच विश्वसनीयता का इतना बड़ा आधार था कि हमारी पार्टी ने ये जोखिम उठाया कि हम आम चुनाव कराने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराएंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष मछली शहर राम विलास पाल, जिला महामंत्री सुशील मिश्रा, पीयूष गुप्ता, अमित श्रीवास्तव, मनोज दुबे, विधायक रमेश सिंह, आर के पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता जायसवाल, शिव गोविंद साहू, ब्लॉक प्रमुख गण सत्येंद्र सिंह, संदीप सिंह, ब्लॉक संयोजक गण उपस्थित रहे। जौनपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। चुनाव में अपार जन समर्थन मिल रहा है हमारे मतदाताओं से। हमारे सभी चुने हुए जितने प्रतिनिधि हैं जनपद के, हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, प्रधानगण हैं, हमारे सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के सभासद हैं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय करके संगठन के निर्देश में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्देश में सभी विकासखंड में और सभी नगर पालिका पंचायत नगर परिषदों में जाकर अपने सम्मानित मतदाताओं से मिलकर हम लोगों ने पार्टी की नीतियों, रीतियों और विचारों से उनको अवगत कराकर अपने लिए जन समर्थन मांगा है। और उस दौरान मैंने पाया कि अपार जन समर्थन लोगों का उत्साह के साथ मिल रहा है और साथ ही साथ आम जनमानस का भी समर्थन इस चुनाव में मिल रहा है। यद्यपि ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता का नहीं है, लेकिन जनता का भी पूरा आशीर्वाद इस चुनाव में मिल रहा है। आप 6 साल एमएलसी रहे, पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार मौका मिलेगा तो विकास का ब्लूप्रिंट क्या होगा? मैंने अभी बताया कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जनपद को जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है और सरकार उस दिशा में बेहतर भी कर रही है। जनपद की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और उन पर किस ढंग से एक बढ़िया ब्लूप्रिंट बना के, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़कों को लेकर हो, यद्यपि सरकार बेहतर कर रही है और 5 वर्ष का कार्यकाल भी बहुत शानदार रहा। यही कारण रहा कि 2022 में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। लेकिन एक अवसर और मिला है और इस बार विधान परिषद सदस्य के रूप में अगर जीत कर जाता हूं तो निश्चित तौर पर सरकार का अंग बनकर विधान परिषद में काम करने का अवसर मिलेगा। तो हम लोग जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जनपद के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको बेहतर करना है, उस दिशा में अच्छा काम करने का प्रयास किया जाए। बसपा से वैचारिक मतभेद और कोई ऐसा विषय नहीं है। विचारों की लड़ाई है राजनीति में, और मैं गया जरूर था, वहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाया था, चुनाव में जीता भी, लेकिन उसके बाद तत्काल ही विचारों का भेद रहा। उस विचारों के भेद के नाते धीरे धीरे दूरी बढ़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की जो भारत में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उत्तर योगी आदित्यनाथ जी के ने, उनके विचारों और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और राष्ट्रवादी जो सोच है भाजपा की विशेषकर, उन सब चीज़ों को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ मेरा झुकाव बढ़ा। उसका परिणत ये रहा कि आज मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूँ। चैत्र नवरात्रि के इन दिनों में देश भर में देवी के भक्त अपनी अपनी भावनाओं के साथ मां की पूजा अर्चना और साधना कर रहे हैं। सत्य साधक विजेंद्र पांडे गुरु भी इन दिनों लोक कल्याण के लिए साधना में संलग्न है। विराट आध्यात्मिक तपोस्थली आस्था गौशाला शिवदहा बराहिच उत्तर प्रदेश में लोक मंगल की कामना में
वे इन दिनों 9 दिवसीय साधना में संलग्न है। उनके साथ उत्तराखंड के बंगला क्षेत्र के प्रसिद्ध संत रामकृष्णदास हरिहरानंद महाराज भी लोक कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं। साधना के क्रम में गौ पूजन, पीपल के वृक्ष का पूजन, बुटकेश्वर महादेव का पूजन भी चल रहा है। साधना खत्म होने पर राप्ती नदी के तट पर एक विराट यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। सत्य साधक विजेंद्र पांडे गुरु ने बताया कि रात कालीन इस यज्ञ में क्षेत्र के अनेक भक्तजन भाग लेंगे। स्थानीय भक्त गण डॉक्टर जीत सिंह पिंटू, आरबीसी, छैल बिहारी पांडे, ननकऊ आदि लोग भी देवीय कार्यों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। गोंडा जनपद से एक घटना सामने आ रही है, जहां पर प्रतापगढ़ जनपद तहसील लालगंज के एसडीएम ने सुनील कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक लिपिक बाबू को किसी बात को लेकर पिटाई कर दी। इलाज के लिए अस्पताल ले गए तो गला दबाकर मार डाला, जिससे सुनील की मौत हो गई, जिसको लेकर कर्मचारी संगठन ने जिला मुख्यालय पर कर्मचारी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और नगर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए पूरा मामला बताया और मांग की है कि आरोपी ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव की तत्काल गिरफ्तारी कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए मनमोहन अरोड़ा, जिला अध्यक्ष ने बताया कि कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर तालाबंदी करके एक मीटिंग की गई, जिसमें शोक सभा की गई और एक सप्ताह के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी और मांगे पूरी ना होने पर चेतावनी देते हुए उग्र आंदोलन का ऐलान भी किया। गोंडा से रामनारायण जायसवाल। क्या नाम है आपका? मैं मनमोहन कुमार अरोड़ा, जिला अध्यक्ष कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोंडा। सर, आज यहाँ डीएम साहब के सामने जो है यहाँ धरना प्रदर्शन किए हुए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस दुखद की घड़ी में आप मीडिया बंधु हमारा सहयोग करने आए हैं। मैं घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि एसडीएम लालगंज प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के श्री ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव ने एक हमारे वरिष्ठ साथी सुनील शर्मा की अकारण पीट कर हत्या कर दी और हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसको बर्खास्त करने के लिए। और हमारी मांग है कि मृतक कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ की राशि का मुआवजा दिया जाए और मृतक कर्मचारी के परिवार के आश्रित को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही साथ हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो अपराध मुक्त की परिकल्पना रखते हैं, उनसे हमें उम्मीद भी है और हम ये संज्ञानित भी करना चाहते हैं उन्हें। और मुझे उम्मीद है कि वो उसका हत्यारे एसडीएम को जरूर गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के साथ साथ उसको बर्खास्त करें। इस विषय पे हमारे आज समस्त कलेक्ट्रेट कर्मचारी गोंडा के यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं और समस्त तहसीलों के कर्मचारी भी पूर्ण रूप से तालाबंदी करके यहाँ उपस्थित हुए हैं और तहसीलों में भी उपस्थित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार विकास करने में जुटी है तो दूसरी ओर आज भी कई गांव कस्बे ऐसे हैं जो आज में मूलभूत सुविधा से वंचित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गंगटा और साबालाक बाबा के बीच करीब 6 किलोमीटर रोड जुबई और मुंगेर, बागलपुर व बागा को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग की, जहां पर सिंगल रोड होने से लगातार जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं और बढ़ जाती है। बावजूद इसके पथ निर्माण विभाग हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, इस और किसी का ध्यान नहीं है। जनपद सिद्धार्थनगर अंतर्गत तहसील बासी से कई जगहों पर आगजनी की घटना सामने आई, जहां घोसियारी बाजार, महदवना, बनेती आदि गांव में भीषण अग्निकांड में सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल आग की चपेट में आ गई। दिन में अचानक धुएं के गुबार ने सारे आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया। जब तक स्थानीय नागरिक कुछ समझ पाते, आग की लपटों ने भयावह रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने आग की भयावह स्थिति से कांपकर 100-112 पर घटना की सूचना दी, परंतु कोई राजकीय सहायता ना मिलती देख ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन भयानक आग पर कोई काबू नहीं पा सका। देखते ही देखते सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। प्रभावित लोगों की इस आपदा में उत्तर प्रदेश सरकार से यही पुकार है कि उनकी प्रभावित फसल की जांच पड़ताल करा के उचित कार्रवाई सुनिश्चित कर उचित क्षतिपूर्ति की जाए। सिद्धार्थनगर से कृष्णानंद शुक्ला की रिपोर्ट।
अयोध्या के थाना कैंट के मुमताज नगर के पास भयानक हादसा हुआ। हादसे में दिल्ली से बस्ती जा रही यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक यात्री की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार घायल यात्रियों ने बताया कि बस को ओवरटेक करने के चक्कर में बस चालक नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर से टकराने के कारण पलट गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अधीक्षक अयोध्या शैलेश कुमार पांडे ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है। अयोध्या से पवन कुमार सी की रिपोर्ट। तो कितने लोग की डेथ हुई और क्या स्थिति है? दिल्ली से बासी एक बस जा रही थी जो राजस्थान नंबर की है और थाना कैंट क्षेत्र में मुमताज नगर के पास जो फ्लाईओवर वहाँ चढ़ते समय इस वाहन की दुर्घटना हुई। जो अभी तक प्रत्यक्षदर्शियों और जो पैसेंजर थे उनसे बातचीत में जो पता चला है उसमें ये पता चला है कि जब वो बस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा रही थी उस समय किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में फ्लाईओवर की साइड रेलिंग से वो टकराई और उसके बाद वो बस पलट गई। तत्काल वहाँ पे पुलिस टीम और मेडिकल टीम वहाँ पहुँची। घायल जो हैं उनको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया और एक जो उसमें से सीवियरली इंजर्ड था उसको लखनऊ के लिए रेफर किया गया। अभी तक वहाँ पे मौके पे जब बस को उठाया गया तो उसमें 2 व्यक्ति जो उनको निकाला गया था उनको जो मृत थे, उसके अलावा एक व्यक्ति की मृत्यु यहाँ पे हुई। टोटल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और जो 12 घायल थे उसमें एक को रेफर किया गया, बाकी 11 बाकी की कंडीशन ठीक है। डॉक्टर से भी बात हुई, बाकी की कंडीशन ठीक है, सभी लोग इलाज कर रहे हैं। वाराणसी के पिंडरा विकासखंड के करखियाव ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी न मिलने के मामला सामने आया है। दरअसल लाभार्थियों का आरोप है कि बिना कमीशन लिए मजदूरी पास नहीं की जा रही है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने जांच किया और जांच में पाया कि लाभार्थियों के आवास निर्माण में 90 दिन की मजदूरी देने में गंभीर अनियमितताएं और लापरवाही की गई है, जिसके तहत खंड विकास अधिकारी को संबंधित 35 लाभार्थियों के खाते में आवास निर्माण मनरेगा की मजदूरी अविलंब भुगतान का निर्देश दिया गया। इसी दौरान लाभार्थी प्यारेलाल सरोजा देवी हीरावती का कहना है कि ग्राम रोजगार सेवक ने इन्हें मजदूरी दिलवाने के नाम पर रुपए तो ले लिए, लेकिन मजदूरी नहीं दी। इस मामले की जानकारी एसडीओ ने गांव में जांच टीम भेजी। जांच में पाया गया कि रोजगार सेवक और पंचायत सचिव ने भुगतान में अनियमितताएं बरती है, जिसके चलते रोजगार सेवक और पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया गया है। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। का नाम है चाची? हिरावती। का समस्या है चाची? समस्या हो कि आवास आयल हमने बनवाई। प्रधानमंत्री आवास है? प्रधानमंत्री आवास और वजह प्रधान से कही मजदूरी नहीं है। तो मजदूरी के नाम पर पैसा वैसा भी लिए हैं? मजदूरी के नाम पर 5000 पैसा लिए हैं। अच्छा, 5000 रुपया लिए हैं। कौन लिया है? अजय। अजय रोजगार सेवक? अजय रोजगार सेवक। और प्रधान नहीं अथवा किए हैं? नहीं। प्रधान और रोजगार सेवक दोनों लोग मिल के लिए हैं? प्रधान और रोजगार सेवक दोनों मिल के लिए। सेक्रेटरी से नहीं कही? सेक्रेटरी से नहीं कहीं सुनाई नहीं हुई। अच्छा, करखियाव में की रहने वाली हैं आप? हाँ, करखियाव रहने वाली है, गाँव पर। जी, क्या नाम है? प्यारेलाल। प्यारेलाल जी, क्या समस्या है? समस्या है साहब कि आवास मेरा आया था प्रधान और प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास तो बन गया है कि नहीं? बन गया है साहब। क्या दिक्कत है तब? दिक्कत यह है साहब कि प्रधान और अजय राजभर रोजगार सेवक साहब मिलके हमसे साहब 8000 रुपया लिए हैं साहब। अभी तक मजदूरी हमारी नहीं आई है। अच्छा, मजदूरी के नाम पर मतलब पैसा लिए हैं? हाँ, मजदूरी के नाम पर पैसा लिए हैं? नहीं साहब, 8000 वही आवास के नाम पर। अच्छा, आवास के नाम पर पैसा लिए हैं? हाँ। अच्छा, तो इसकी शिकायत उकायत नहीं की है कहीं का? तो अभी नहीं, जब उनसे कहे तब का कि मिली हाथ तक अभी नहीं। क्या नाम है? सरोजा देवी। क्या दिक्कत है सरोजा देवी? वह आवास आयल है, हमारा तो तैयार हो गया आवास। हाँ, प्रधानमंत्री आवास है। हाँ, तो हाँ, रोजगार ग्राम सेवक हुआ न जाए। हाँ, प्रधान हाँ, मिलके हमने कहा भाई मजदूरी नहीं आई है। तो पैसा वैसा भी लिए हैं, घूस वूस? हाँ। कितना पैसा लिए हैं? 3000 ले ली हूँ। 3000 रुपया लिए हैं? हाँ। तो इसकी शिकायत नहीं की है क्या आपको? नहीं, हमने कैसे शिकायत की है।
अच्छा, तो ये आवास के नाम पर मतलब पैसा खा रहे हैं? हाँ आवास पर। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।